जय माता दी मित्रों, हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व स्टार्ट हो रहा है और मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता का वास आप सभी के घरों में हमेशा बना रहे है ना। तो आज के टाइम पे क्या देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां लोग बीमार बहुत ज्यादा पड़ते हैं, उनके सारे पैसे डॉक्टर ले जा रहे हैं, सारे पैसे उनके दवा में लग रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको कड़वे नीम के 9 पत्ते लेने हैं। छोटा सा उपाय करिएगा, कभी भी आपके घर में बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगी। नवरात्रि का पावन सा महीना स्टार्ट हो रहा है तो आप सभी को उपाय जरूर करना, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि यह उपाय आप नवरात्रि के पहले दिन करो, दूसरे दिन, पूरी नवरात्रि में जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, उपाय कर सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको पता चल गया होगा ये उपाय किसके लिए है। बीमारी के लिए। अब बात करते हैं किसकी। नीम के पत्ते की। स्क्रीन पे आपको नीम का पत्ता दिख रहा है। कितने पत्ते लोगे? 9 नीम के पत्ते कम से कम 9 लोगे। ज्यादा से ज्यादा आपको 81 लेने हैं। कितने? 81 पत्ते ले सकते हो या फिर कम से कम 9 तो लेने ही लेने हैं। कहोगे भैया आपने बताया कि हमें 9 नीम के पत्ते लेने हैं, दिखा रहे हो यहाँ आम के पत्ते। देखो यहाँ पे आम के पत्ते मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ज्यादातर लोग क्या बनाते हैं, आम के पत्ते की बंदरवाल बनाते हैं। आपके पास में 2 ऑप्शन है। अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी होती है, मां लक्ष्मी का वास नहीं है, तो आप अपने घर के दरवाजे पे आपको आम के पत्ते की बंदरवाल बना करके नवरात्रि के पूरे 9 दिन में कभी भी जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आपको समझ में आए, इस तरीके से अपने घर के दरवाजे पे आप लगा सकते हैं। इससे मां लक्ष्मी की आगमन आपके घर में स्टार्ट हो जाएगा। धन संपदा की कमी आपके घर में कभी भी नहीं होगी, ठीक है। पहली चीज समझ में आई। अब बात करते हैं कड़वे नीम के पत्ते की बीमारी के उपाय के लिए करते हैं। कड़वे नीम के पत्ते का उपाय तो जो मैंने आपको 9 नीम के पत्ते की बात की है, जहां जहां पर आपने आम के पत्ते को लगाया है, उन्हीं जगह पे आपको कम से कम 9 नीम के पत्ते और ज्यादा से ज्यादा 81 नीम के पत्तों की बंदरवाल इस तरीके से बनानी होगी, एक के बाद एक धागे को बांध करके डंडी में, और आपको ऐसे बंदरवाल बना करके और अपने घर के मेन गेट पर इस तरीके से लटका देना। इससे क्या होता है, अगर आप इस उपाय को चैत्र नवरात्रि में करते हैं तो जीवन में कभी भी आपके घर में बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगी। और जो भी इंसान आपके घर में बहुत दिनों से, बरसों से बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बीमारियां भी धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी, ठीक है। बात आ रही क्या समझ में? तो आप सभी लोगों को इस पूरी नवरात्रि में जब भी आपको टाइम मिलता है, इस उपाय को करेंगे। और जब नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो जाएं, उसके बाद में 9वें दिन इसको निकाल करके किसी पेड़, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में ले जाकर के समर्पित कर देंगे या विसर्जन कर देंगे, ठीक है। करिएगा जरूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और आपको पता है कि यह जो दूसरा उपाय है वो भी आपको नीम के पत्ते के साथ ही करना है, क्योंकि भैया इसके क्या फायदे होंगे? इसके फायदे 2 हैं। पहला फायदा तो यह है कि अगर कोई इंसान बीमार है तो वो तो ठीक होगा ही होगा, साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत क्रोधी है, गुस्सा करने वाला है, आपकी बात ही नहीं सुनता है, तो भी आप इस उपाय को इस चैत्र नवरात्रि में कर सकते हैं, ठीक है। देखो स्क्रीन पे आपको एक तांबे का लोटा दिख रहा है, तो इस उपाय के लिए आपको तांबे का ही लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भरना, ठीक है। जल भर लिया। जल को भरने के बाद में फिर से हमें नीम के पत्तों की जरूरत होगी। यहाँ पे गिनने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 नीम के पत्ते लेंगे, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, उन 2 से 3 नीम के पत्तों को इसी कलश के अंदर, इसी तांबे के लोटे के अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद में जो इंसान बीमार है या फिर जो इंसान क्रोध करता है, गुस्सा करता है, जब वो इंसान सो रहा हो किसी भी दिन पूरी नवरात्रि में, आपको उसके सर से लेकर के पैर तक 21 टाइम्स, कितनी बार? 21 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, आपको घुमाना होगा, ठीक है। घुमा देना। उसके हाथों से उस कलश को स्पर्श कराएंगे और जिस नीम पेड़ की पत्ती आपने उस कलश में डाली थी, उसी नीम के पेड़ के नीचे लेके जाएंगे और उस जल को यहाँ पे समर्पित कर देंगे। आपको पता होना चाहिए जब नवरात्रि स्टार्ट होती है तो पूरे के पूरे 9 दिन माता का जो वास होता है वो नीम पेड़ के नीचे माना जाता है। तो पूरा जल समर्पित करेंगे और यहीं पर इसकी मिट्टी को, नीम पेड़ की मिट्टी को थोड़ा सा उठा करके, जो इंसान बीमार है या फिर जो इंसान बहुत क्रोध करता है, गुस्सा करता है,
चिड़चिड़ा उसके मस्तक पर उसकी एक बिंदी लगा देना और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है। आप सभी को इस उपाय को इस पूरी नवरात्रि में जब भी आपको टाइम मिलता है, आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना। बात आई क्या समझ में? तो दो उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह जो तीसरा उपाय है वह आपको करना है लौंग के साथ में, ठीक है। क्या इसके फायदे होंगे, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। अगर आपकी फैमिली में कष्ट बहुत ज्यादा है, अब वो चाहे आपकी परिवार को लेके हो, मनोकामना को लेकर हो, व्यापार है, नौकरी है, कोई भी दिक्कत अगर आपके घर में है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको 2 लौंग लेने हैं। कितने लौंग लोगे? सिर्फ 2 लौंग लेंगे। इस 2 लौंग को एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और जल के अंदर लौंग को नहीं डालेंगे, लौंग को अलग से रखेंगे, जल को अलग से रखेंगे और पहुंचेंगे फिर से कहाँ पे? नीम पेड़ के नीचे। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि पूरी नवरात्रि में जो भी साल में 2 नवरात्रि पड़ती है, दोनों नवरात्रि में माता का जो वास होता है वह नीम पेड़ के नीचे होता है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे तो पूरी नवरात्रि में किसी भी दिन जो मैंने आपको 2 लौंग दिखाया है मां नीम पेड़ के नीचे, पहले तो आप उन दोनों लौंग का भोग लगाएंगे, ठीक है। भोग लगाने के बाद में नीम पेड़ के ही नीचे घी कर दिया लंबी बत्ती का लगाएंगे, माता का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए। उसके बाद में तांबे के लोटे में जो आपके जल है पर की जड़ में समर्पित कर देना, अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके, या फिर उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के जो इंसान आपके घर में, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। वो परेशानी मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी चीज को लेके हो सकती है, शादी को लेके हो, व्यापार हो, धन संपदा, नौकरी, कुछ भी हो सकती है। तो आप इस उपाय को उस इंसान के लिए जरूर से जरूर करेंगे, ठीक है ना। समझ में आई आपको बात मेरी? चलो तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के सबसे छोटे और बहुत ही आसान से उपाय के, जो कि आपको इस पूरी 9 दिन की नवरात्रि में किसी भी एक दिन करना चाहिए, ठीक है। देखो ये उपाय किसके लिए है? अगर आपके घर में रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, चाहे वो रिश्ते हस्बैंड वाइफ को लेके हो, भाई बहन को लेके हो, माँ बाप को लेके हो, किसी भी घर में अगर रिश्ते खराब चल रहे हैं ना, तो आपको लेना होगा इस तरीके से मक्खन। मार्केट में 1015 में बहुत ही आसानी से छोटा सा पैकेट आपको मक्खन का मिल जाएगा, ठीक है। मक्खन लेना और इस तरीके से 1 रुपया का मार्केट में मिलेगा। माता का इस तरीके से झंडा, बहुत ही छोटा सा झंडा लेंगे, ठीक है। झंडे पे क्या करोगे? ये जो साइड वाला पोर्शन होता है, इस साइड वाले पोर्शन पे आपको मक्खन का लेपन अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से मक्खन का लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद में इस झंडे में आपको छोटी सी डंडी लगानी है, बहुत बड़ी नहीं लगाना, छोटी सी डंडी लगाएंगे। और आप किसी भी देवी माता के मंदिर में, कोई भी देवी माता का मंदिर आप आपके घर के आसपास में हो, वहां पे लेकर जाएंगे और उनके मंदिर में उस झंडे को लगा देंगे यहीं पे। जैसे ही मैं इस बात को बोलता हूं, बहुत ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। देखो कोई जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल मंदिर के ऊपर एकदम टॉप पे लगाओ, नहीं, आप मंदिर में जहां पर आपका हाथ पहुंच सकता है, फिर जहां पे आप लगा सकते हो आसानी से, वहां पे आप उस झंडे को लगा देना। यकीन मानिए, कभी भी आपके घर में कोई भी क्लेश नहीं हो सकता, कभी लड़ाइयाँ नहीं हो सकती। हमेशा आपका पूरा परिवार, पूरी फैमिली आपकी हमेशा खुश रहेगी, ठीक है। इतना कर लिया। अब मान लेते हैं थोड़ा सा मक्खन आपका बच जाता है, तो जो बचा हुआ मक्खन होगा, जब मंदिर के अंदर झंडा लगाने के बाद में मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे तो देवी माता के दर्शन होंगे। देवी माँ के सामने बचे हुए मक्खन को चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद में घी का दिया लंबी बत्ती का लगा करके, प्रार्थना करके, और फिर आप अपने घर की तरफ वापस जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को इस पूरी वीडियो में 4 उपाय बताए हैं। एक बार फिर से मेरी यही कामना है कि इस पूरी नवरात्रि में माता का वास आप सभी के घरों में हमेशा बना रहे। आपके जीवन की जो भी तकलीफें हैं, माता रानी उन सभी तकलीफों को दूर करें, यही द नेचुरल प्लानेट फैमिली की कामना आप सभी के लिए है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा महीना आ गया है, और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लेनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का वास आप सभी के घरों में हमेशा बना रहे, ठीक है।
काफी ज्यादा लोग परेशान होते हैं धन संपदा को लेके। तो ये वो दिन आ गया है, ये वो महीना आ गया है जिस दिन हमें शुभ लाभ लिखना होता है अपने घर में, और जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और धन संपदा से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी समस्याएं हमारे घर में होती है ना, वो सारी खत्म होती है, जो कि पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही स्पेशल सा और बहुत ही छोटा सा उपाय है जो कि आप सभी लोगों को अपने घर पे ही करना है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आपको मैं 2 से 3 चीजों को दिखाऊंगा, जो चीजें आपके पास में हो उसको आप ले लेना। ठीक है, चाहे आपके पास में हल्दी हो तो हल्दी ले सकते हो, चाहे आपके पास में लाल चंदन है तो लाल चंदन ले सकते हो, सिंदूर है सिंदूर ले लो, पीला चंदन है मतलब कहने का है कुछ भी आपके पास में है उसको ले लो। जो भी चीजें आपने लिया है एक छोटी सी कटोरी में आपको लेकर के उसको थोड़ा सा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। ठीक है, बना लिया पेस्ट को, फिर आप इस कटोरी को उठाएंगे आपने अपने घर में जहां पे भी देवी माता की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा स्थापित की हो या फिर पहले से अवेलेबल हो आपके घर में देवी माता की कोई भी छोटी बड़ी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा उनके बगल में, जैसे ये मान लो कि फोटो है। बाकी ये वाला पोर्शन पूरा 1 मिनट, ये जहां मैं रेड कलर से मैंने पूरा अंडरलाइन कर दिया ना, मैं मान के चल रहा हूं कि ये क्या है, ये आपका दीवाल है आपके घर का। अब आपको क्या करना है, देवी माता की जहां भी फोटो लगी हो उसके एक साइड में रिद्धि के नाम की एक छोटी सी बिंदी लगाओगे और दूसरे साइड में सिद्धि के नाम की छोटी सी बिंदी लगाओगे। इस नवरात्रि के 9 दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आप इस उपाय को कर रहे हो, जब भी वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। अब इससे भी अच्छा यह है कि अगर आपके दीवाल पे जगह है तो एक साइड में आपको शुभ लिखना होगा और दूसरे साइड में आपको लाभ लिख देना होगा। इससे क्या होता है, माँ लक्ष्मी का जो वास होता है हमारे घर में होता है। रिद्धि सिद्धि के नाम से अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। इवन की नवरात्रि के 9 दिन के बाद जब माता का विसर्जन होता है, कलश का विसर्जन होता है, उसके बाद देवी माता अपने अपने स्थान पर जाती हैं। लेकिन अगर आपने शुभ लाभ लिख दिया तो माँ लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाएंगी, रुक जाएंगी, जिससे आपके घर में कभी भी धन संपदा को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप सभी लोगों को जरूर करना है। पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और दूसरा उपाय तो फोटो देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसके लिए होगा। ठीक है, मान लेते हैं कोई इंसान आपके घर में बीमार बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, या फिर कोई इंसान आपके घर में ऐसा है जो क्रोध बहुत कर रहा, गुस्सा बहुत कर रहा है, तो उसी गुस्से को खत्म करने के लिए आपको इस उपाय को करना होगा। ठीक है, समझिए आपको क्या करना है। हल्दी लेनी होगी, लेकिन इस बार आपको पिसी हल्दी की जरूरत नहीं है, हमें खड़ी हल्दी को लेना होगा। कितनी? 5 खड़ी हल्दी को लेंगे। कितनी? 5 खड़ी हल्दी लेंगे। लेने के बाद में आपको उस 5 खड़ी हल्दी को लेकर के जाना होगा बेल पेड़ के नीचे। यहाँ स्क्रीन पे आपको पीपल का पेन गलती से दिख रहा होगा, तो आपको पीपल पेन नहीं बेल पेन के नीचे जाना है। जो भी आपने हल्दी लिया है, 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ। जो आपने हल्दी लिया है, सबसे पहले उस हल्दी को बेल पेड़ के नीचे एक एक करके यहाँ पे आपको रख देना होगा। ठीक है, कहाँ रखोगे? बेल पेड़ के नीचे उन 5 हल्दियों को पूरी नवरात्रि में किसी भी दिन एक एक करके रख देना। ठीक है, रखने के बाद में आपको वहां पर बैठ जाना है, प्रार्थना करना, विनती करना कि हमारे घर में ये इंसान है बहुत क्रोध करता, गुस्सा करता, या फिर बहुत दिनों से बीमार चल रहता, आप हमारे घर से इस इंसान को ठीक कर दें, और जो भी बीमारियां हमारे घर में है आप उसे बाहर करें। इतना प्रार्थना करने के बाद में इसी हल्दी के ऊपर आपको एक एक बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है, और घी का दिया लंबी बत्ती का वहां पे लगाना, प्रार्थना कर लेना। जब वह दीपक ठंडा हो जाए तो बेलपत्र को वहीं पे चढ़ा देंगे, और जो 5 हल्दी की गांठ है उसको उठा करके आप लेकर चले जाएंगे अपने घर पे। ठीक है, घर पे पहुंच के जिस भी डिब्बे में आपके हल्दी रखी जाती है, उन्हीं 5 गांठ की हल्दियों को आप अपने हल्दी के डिब्बे में रख देना, और जब भी आपके घर में खाना बनेगा उन हल्दी का इस्तेमाल पिसवा करके कर लेना। आपके घर का जो इंसान बीमार पड़ा है या बीमार होने वाला है, उस इंसान की बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी। ठीक है,